क्योंकि जो पार्टी के शीर्ष नेता है वो नहीं चाहते कि कोई नौजवान साथी राजनीति में आए। और जब तक किसी का सहारा नहीं लगेगा, जब तक कोई पार्टी किसी व्यक्ति को ऊपर लेकर नहीं जाएगी, जब तक कोई राजनीति में आना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि राजनीति आज ऐसी बना दी गई है कि बिना पैसे के, बिना आपके लोग जानकार के, जो आपके वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, तो वहाँ पे आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए आपने सही कहा कि भाई आज की डेट में जो राजनीति है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे चली जा रही है। क्योंकि जो सही लोग हैं वो राजनीतिकों का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। लोग राजनीति करें और लोग सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ें, क्योंकि ये ज़रूरी है। और संविधान को बचाने की जो लड़ाई है उसको निरंतर जारी रखें। सर, लगातार एक और समाज का जो युवा है वो एक सोच लगाए बैठा है, अब क्या आंदोलन करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे? नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। पीछे का नज़ारा आपने जाना पहचाना दिख रहा होगा और आज जो हमारे शख्स साथ मौजूद हैं इनका नाम है एडवोकेट सुजीत सम्राट। आपने काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर सुना भी होगा, लगातार बहुजन समाज पर हो रहे अन्य अत्याचार के खिलाफ बोलते हैं और बहुजन समाज पर हो रहे अन्य अत्याचार के जो लोग उत्पीड़न तमाम तरह की जो घटनाएं घटित करते हैं उनको सजा दिलाने का काम भी करते हैं। बहुजन राजनीति में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं, उनको उनकी दिशा और दशा कैसे बदल ली जाए इस विषय पर भी लगातार चिंतन करते रहते हैं। तो इनसे खास बातचीत करने के लिए आज हम दिल्ली कड़कुटडुमा जो कोर्ट है वहाँ पर आए हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप इतनी दूर से चलकर आए हैं जी। लगातार बहुजन राजनीति यानी काफ़ी ज़्यादा ग्राफ गिरता जा रहा है और बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको अब ये नहीं दिख रहा है कि हम कभी राजनीति में अपनी भागीदारी निभा पाएंगे। किस नज़र से देखते हो? देखिए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। समय बदलता रहता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि राजनीति में जो हमारे नौजवान साथी हैं उनका जो कैरियर है वो कहीं ना कहीं वो बना नहीं पा रहे हैं जी। और राजनीति से दूर जाते जा रहे हैं, क्योंकि जो राजनीति है वो कुछ चंद लोगों के हाथ में है और वो किसी को नहीं आने देना चाहते हैं। जबकि माननीय काशीराम साहब की सोच थी कि बहुजन समाज बनाना और हर समाज के लोगों को नेतृत्व देने की क्षमता उनके अंदर तैयार करना, जो आज की डेट में लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं, जो काम कर सकते हैं, अच्छा समाज में परिवर्तन के लिए काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी राजनीति कर सकते हैं, उनको ज्ञान है, संविधान का ज्ञान है, कानून का ज्ञान है, मगर उन लोगों को कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिल पा रही है अपनी पार्टियों में कि वो काम कर सकें। क्योंकि जो पार्टी के शीर्ष नेता है वो नहीं चाहते कि कोई नौजवान साथी राजनीति में आए। और जब तक किसी का सहारा नहीं लगेगा, जब तक कोई पार्टी किसी व्यक्ति को ऊपर लेकर नहीं जाएगी, जब तक कोई राजनीति में आना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि राजनीति आज ऐसी बना दी गई है कि बिना पैसे के, बिना आपके लोग जानकार के, जो आपके वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, तो वहाँ पे आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए आपने सही कहा कि भाई आज की डेट में जो राजनीति है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे चली जा रही है, क्योंकि जो सही लोग हैं वो राजनीति में नहीं आ पा रहे हैं। सर, तमाम राजनीतिक दल हैं वो उनके नेता आपको सुनते भी होंगे, क्योंकि लाखों आपके व्यूवरशिप है और काफ़ी ज़्यादा लोग आपको पसंद भी करते हैं। फिर आपने क्या एक ऐसा कोई विचार रखी है जो बहुजन राजनीति को दिशा में और दशा में ला सके? देखिए, मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों को यही कहना है कि आप सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ते रहिए, क्योंकि लड़ाई सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, आर्थिक मुक्ति की लड़ाई है। माननीय काशीराम साहब ने जब पार्टी बनाई थी तो 2 नारे दिए थे कि जो हमारी लड़ाई है वो जस्टिस फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक की है, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की लड़ाई है हमारी। तो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई तो हमारे जो महापुरुष हैं वो बहुत लंबे समय से लड़ते आए हैं, तो हमें भी लड़ते रहना चाहिए, तो उसको तो छोड़ना नहीं चाहिए। रही राजनीति की बात, तो राजनीति में ट्राई करते रहना चाहिए। आज सही समय नहीं है राजनीति में हमारे लोगों के लिए, क्योंकि राजनीति में जो बैठे हुए ऊपर लोग हैं वो नहीं चाह रहे कि नौजवान साथी कहीं अपनी जगह बनाए या पार्टी में आए। कोई बात नहीं, समय बदलेगा और समय बदलता रहता है, तो लोग तैयार करें, कम से कम अपने आप को तैयार तो रखें और काम हमेशा करते रहें। क्योंकि समाज को परिवर्तन करने के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं उनकी ये भूमिका भी है, उनका ये दायित्व भी है कि वो नए नौजवान लोगों को तैयार करें, जिससे कि कहीं भी शोषण अगर होता है, अगर लोग तैयार नहीं होते तो शोषण जो होता है उसके अगेंस्ट कैसे काम करते। 2 अप्रैल का आपने देखा होगा, कोई नेता नहीं था उसमें, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, वो एक ऐसा आंदोलन था, समाज का आंदोलन था, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों पर FIR भी हुई, जेल भी गई, फिर भी नहीं डरे वो, और जो मांगना चाहते थे वो मिला उनको। क्योंकि जो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट था उसमें परिवर्तन कर दिया था, उसको दोबारा वापस करने का था। तो इससे ये साबित होता है कि लोग तैयार हैं, लोगों का मनोबल नहीं टूटना चाहिए, लोग राजनीति करें और लोग सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ें, क्योंकि ये ज़रूरी है। और संविधान को बचाने की जो लड़ाई है उसको निरंतर जारी रखें।
सर लगातार एक और समाज का जो युवा है वो एक सोच लगाए बैठा है, अब क्या आंदोलन करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे? देखिए, जब जब भी कहीं गलत होता है, जी। वो किसी भी समाज के साथ हो, महिलाओं के साथ हो, या किसी ऐसे पर्टिकुलर समाज के साथ हो जिसको कि सरकार टारगेट कर रही है, तो वहाँ जो संविधान पर विश्वास करते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पर विश्वास करते हैं, जो फॉलोवर हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि संविधान को बचाने के लिए वो लोग उसका विरोध करें। सरकारें बहुत गलत काम करती हैं, सरकार चुन चुनकर लोगों को जेल में भेजने का काम करती है। तो जो एक्टिविस्ट हैं, जो संविधान पर विश्वास करते हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, उनका ये दायित्व है कि वो लोग विरोध करें गलत नीतियों का। अगर आप गलत नीतियों का विरोध नहीं करेंगे तो वो फिर इस देश को ऐसे ही बेचते जाएंगे जैसे आज बिक रहा है। लोग लूट कर जा रहे हैं देश को मगर चुप हैं, अत्याचार हो रहे हैं, लोग चुप हैं, घड़ा छूने पर लोगों की मृत्यु कर दी जाती है, लोग चुप हैं, बारात नहीं निकलने दी जाती है मगर लोग चुप हैं, मूंछ रखा लेते हैं, कत्ल हो जाता है मगर दूसरे जो समाज वो चुप है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो प्रियम्बल रखा है, प्रियम्बल में जो पहली लाइन है वो बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं। तो भारत के लोग जब भी किसी पर कोई शोषण होता है तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक यूनिटी बनाकर हमें काम करना चाहिए। मगर दूसरे जो लोग हैं वो तो इस यहाँ देश में बहुत बड़ा एक समाज ऐसा है जिसको छू भी नहीं सकते हैं, अछूत मानते हैं। तो लड़ाई है आपस में ही भारत के लोगों में। तो मेरा अपने नौजवान साथियों से कहना है कि आपको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा। आपको घर से संघर्ष करना पड़ता है, एजुकेशन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और राजनीति तो बहुत बड़ी चीज़ है। राजनीति में आपको कोई क्यों आने देगा? मेरे जैसे आदमी को राजनीति में कोई क्यों आने देगा? क्योंकि अगर मैं राजनीति में आऊँगा तो मैं ईमानदारी की बात करूँगा, मैं संविधान की बात करूँगा, मैं कानून की बात करूँगा, और जो शोषण कर रहे हैं उनकी नकेल डालने का काम करूँगा। तो उनको पता है कि यार ये तो अंधविश्वास को भी खत्म कर देगा। बहुत से लोगों की दुकान चल रही है अंधविश्वास से, तो मैं तो उसको भी बंद करूँगा। जी बिल्कुल। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ ठीक है, आप निरंतर काम करते रहिए, आप सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ते रहिए, और जो आपके अंदर ताकत है उसको ताकत को दिखाते रहिए। क्योंकि अगर आप नहीं लड़ेंगे निरंतर तो वो लोग जो हैं वो मानेंगे कि भैया अब तो कोई लड़ने वाला नहीं है आपके खिलाफ, तो आप भैया कुछ भी काम करिए। सर सोशल मीडिया पर आप भी देख पा रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ लगातार, अपने जो समाज के लोग हैं ना वो अपने विचार है, अपने महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुँचाने वो समय नहीं दे रहे हैं, वो दूसरे का कटाक्ष कर रहे हैं, दूसरे का भगवान का विरोध कर रहे हैं। तो आप इसको कहाँ तक सही मानते हो, कहाँ तक गलत? देखिए, जो रही भगवान की बात, तो ये एक पर्सनल क्वेश्चन है, कोई आदमी माने न माने। जैसे मैं हूँ तो मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवानों को नहीं विश्वास करता हूँ, मैं इंसानों पर विश्वास करता हूँ, मैं संविधान पर विश्वास करता हूँ, मैं कानून पर विश्वास करता हूँ। इन सब की बात करते हो पर वो लोग क्या है, मान तो है नहीं, पर उनका बुराई भी करते हैं, फिर आप जेल में भी जाते हैं। तो इस नज़र को किस तरह? नहीं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, आप हाँ, हर आदमी की जो एक किसी भी धर्म को मानने के लिए एक परंपरा है, कोई माने मत माने, संविधान उसकी गारंटी देता है। मगर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो बुद्ध के स्थान पर गए, मैं उसको फॉलो करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 22 फीट चले, मैं उनको फॉलो करता हूँ। मैं संविधान को फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं कानून का मानने वाला आदमी हूँ। तो मैं कानून के रास्ते पर चलने का ज़्यादा विश्वास करता हूँ, क्योंकि कानून के माध्यम से ही हमको सब कुछ मिला है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश में संविधान नहीं बनाते तो हमें पढ़ने का अधिकार नहीं होता। और आज भी लाखों करोड़ लोगों को पढ़ने का अधिकार है। तो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 21A, वो कहता है 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। महिलाओं को अगर कोई अधिकार मिला है तो महिलाओं को अधिकार भी संविधान देता है, नहीं तो महिलाओं को यहाँ पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज महिला IAS, PCI, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी बन पा रही हैं, तो संविधान की वजह से बन पा रही हैं। तो संविधान को सुरक्षित रखना ही हमारा काम है। तो लोगों को इतना तो कम से कम एजुकेशन सरकार को देनी चाहिए कि वो अपने अधिकारों को समझ सकें, और अपने अधिकारों को समझने के बाद अपनी ड्यूटी कर सकें। जो लोग अंधविश्वास फैलाएगा मैं उसका विरोध करूंगा, हमेशा विरोध करूंगा, क्योंकि इस देश में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। अगर आप लोगों को अंधविश्वासी बनाएंगे तो देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। मूर्खता की कोई जगह नहीं है, अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। आज साइंस का युग है, आज कंप्यूटर का युग है, सब लोग जानते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसलिए तुम ज़्यादा दिन तक लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। इसलिए लोगों को जागरूक करना मेरा काम है और हमेशा मैं